एकदम बेहतरीन तरीके से फॉर्म टैग को पढ़ने के बाद हमने सारे टैग्स पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर एक बेहतरीन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, मतलब फॉर्म टैग की प्रैक्टिस यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये आपको VS कोड दिख रहा होगा जहां पर हमने फॉर्म का पूरा फॉर्म टैग पढ़ा था। लेसन नंबर 6 हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम एक और फाइल बनाते हैं और लेसन 6 प्रैक्टिस कर देते हैं, .html, ठीक है ना, .html। तो ये आ जाएगा और इसमें यहाँ पे हम सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट में डाल देंगे लेसन 6 प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक फॉर्म हम लोग क्रिएट करेंगे, लेकिन उस फॉर्म को कहाँ से लेके आएंगे, जल्दी से अपन चलते हैं अपने यहाँ पर। देखो मेरा ये व्हाट्सएप खुला हुआ है और ये अपना एक वो खुला हुआ है। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे एक फॉर्म देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म देखते हैं। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म कोई टेम्पलेट मिल जाएगी, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट अस पेज मैंने देखा तो था, बट वो पता नहीं हट गया शायद, पता नहीं कहाँ है। ये तो नहीं है, नहीं ये नहीं है। कोई भी कॉन्टैक्टर्स फॉर्म टाइप का जैसे ये दिख रहा है हमें, ये भी ठीक है। ये रहा। ऐसे कुछ हम यहाँ पे रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे CSS का यूज नहीं करेंगे हम लोग, स्टाइलिंग नहीं करेंगे, बस हमें एक पेज चाहिए, ठीक है, हमें एक पेज चाहिए। कहाँ गया, अरे था तो यार, दिख तो रहा था स्टार्टिंग में, तो दिख रहा था, कहाँ गया, नहीं दिख रहा, यहाँ तो नहीं दिख रहा, पीछे ही दिख रहा था, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ऐसा कुछ हमें बनाना है, ऊपर कॉन्टैक्टर्स लिखना है और नीचे कॉन्टैक्ट द हेल्प टीम, और ऐसे करके हमें क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए तो जल्दी से बना लेते हैं अपना, इसी को यूज करेंगे और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं H1 हेडिंग, और यहाँ पे देते हैं कॉन्टैक्टर्स कर दिया। उसके नीचे H2 हेडिंग हम लोग दे देते हैं। H2 हेडिंग में क्या दे रखा है, कॉन्टैक्ट द हेल्प टीम, कॉन्टैक्ट द हेल्प टीम। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे CSS का यूज नहीं कर रहा हूँ, बस एक बॉडी हम लोग क्रिएट करेंगे, मतलब एक तरह से हम सिर्फ इसका ढांचा क्रिएट करेंगे, स्टाइलिंग नहीं देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप दे रखा है व्हाट कैन वी हेल्प यू विद, व्हाट कैन वी हेल्प यू विद, तो यहाँ पे BR टैग बना देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यूज करते हैं लेबल और फॉर देख लेते हैं। व्हाट कैन वी हेल्प यू विद, हेल्प यू, अरे यार, What can we help you with? अब अगर आप यहां पर देखोगे तो सेव कर देता हूं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो ये ड्रॉप डाउन वाला आ रहा है। अब यहां से ड्रॉप डाउन वाला क्या आता है, कोई बता सकता है कौन सा एलिमेंट बनता है ड्रॉप डाउन वाला, सेलेक्ट एलिमेंट बनता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके सेक्शन एलिमेंट सेलेक्ट बनता है, सेलेक्ट बनता है, ठीक है, सेक्शन नहीं सेलेक्ट बनता है। अब यहाँ पे जो यहाँ पर हम ID देंगे, तो हेल्प दे देते हैं ID, और वही ID हम पकड़ के यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद नेम जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि आप उसी के जो भी हम यहाँ पर नेम देंगे वही सर्वर पर हमें नजर आएगा, ठीक है ना। सो हेल्प नीडेड ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू नंबर 1 दे देते हैं, और यहाँ पे क्या दें, कंसर्न, जैसे मान लीजिए हमारी जो वेबसाइट है वो किसी एजुकेशन वेबसाइट है, ठीक है, कंसर्न रिलेटेड टू HTML ऐसा कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी डाउन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे छठा, ठीक है। कंटेंट कंसर्न रिलेटेड टू CSS, कंसर्न रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट, कंसर्न रिलेटेड टू कौन सी, पाइथन, कंसर्न रिलेटेड टू C++, और कंसर्न रिलेटेड टू C। इस तरह से हमारे यूजर को फिर दिखाई देगा। जल्दी से देखते हैं ऐसा कुछ हमें नजर आ रहा है कि नहीं। इसको वो कर देते हैं, गो लाइव कर देते हैं, देखते हैं कि ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या। ये देखो, ओ माय गॉड, ये ऐसा क्यों नजर आ रहा है, ऐसा क्यों नजर आ रहा है, कोई बता सकता है क्या गलती करी मैंने, कोई बता सकता है क्या गलती करी, एकदम गोबर किया है मैंने, मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक करी है। देखो यहां से सेलेक्ट को उठा के आपको नीचे डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सेलेक्ट के अंदर जाएंगे ना सारे ऑप्शंस, ठीक है, सेलेक्ट के अंदर जाएंगे ना सारे ऑप्शंस। तो अब देखो ये गलती हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। यहाँ पे डाल दो, अब देखो तो एकदम बढ़िया हो गया। देखो देख रहे हो कितना सुंदर हो गया, एकदम मस्त हो गया, एकदम मस्त हो गया है ना। तो देखो अब गलती पकड़ भी ली, हमने गलती करी लेकिन गलती पकड़ भी ली। तो यहाँ पे सेक्शन डाल दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये क्रिएट हो गया। जल्दी से देखते हैं और हमें क्या क्या चाहिए।
नहीं ये नहीं था, ये था, बंद कर देता हूँ इसको। ये देखते हैं अब नीचे क्या चाहिए, योर नेम। ठीक है, अब नेम यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे योर नेम डाल देते हैं। ठीक है, नीचे क्या करेंगे, लेबल, लेकिन बी आर टैग यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, बी आर टैग यूज कर लिया। और एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत बार धोखा हो चुका है मेरे साथ, सही बता रहा हूँ। ठीक है, लेबल दे देते हैं नेम। ठीक है ना, सो यहाँ पर नेम दे देते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम, ऐसा करके तो एफ नेम कर देते हैं। ठीक है ना, तो एकदम बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पे एफ नेम आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट टाइप कौन सा, टेक्स्ट टाइप इनपुट होगा। ठीक है, और नेम यहाँ पर नेम तो कुछ भी दे सकते हो, फर्स्ट नेम कर दो, क्योंकि ये उसी नाम के संग सर्वर पर जाएगा। और यहाँ पे जो आपने दिया है वही आप दे दो। ठीक है, एफ नेम आ गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अपनी वेबसाइट पर कैसे दिखाई देगा, ये हमें ऐसा कुछ नजर आएगा, एकदम बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ऐसे इसको पकड़ के हम क्या करते हैं, इसको बी आर टैग को भी उठा लेते हैं, पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एस नेम, सेकंड नेम आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नेम, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, और यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सेव करोगे, देखो आपको एकदम बढ़िया सा नजर आएगा ये हमारा पेज। एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर सेकंड नेम, इस तरह से आएगा। लेकिन आपको याद है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लेस होल्डर डाल देते हैं, जिससे क्या यूजर को बहुत अच्छा लगता है, यूजर एकदम खुश हो जाता है उसको देखकर। तो प्लेस होल्डर डाल देते हैं, प्लेस होल्डर में डाल देते हैं एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी प्लेस होल्डर डाल देते हैं एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड है, मतलब इट इज वेरी नेसेसरी कि आप इसको फिल करो, नहीं तो फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिक्वायर्ड है एकदम से। अब देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया हो गया, देखो एंटर फर्स्ट नेम, एंटर फर्स्ट, दूसरे में भी फर्स्ट आ गया क्या, सेकंड कर देते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है, सेकंड नेम। ठीक है, सेव कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ तक हमारा एकदम मस्त कोड बन गया, आप देख रहे हो एकदम दिख रहा है, एकदम सुंदर दिख रहा है। तो फर्स्ट नेम सेकंड नेम आ गया, और क्या क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए। ठीक है, ईमेल एड्रेस चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और लास्ट में डिटेल चाहिए। तो ईमेल एड्रेस ले लेते हैं। ईमेल एड्रेस कैसे लेंगे, बी आर टैग। अब क्या करेंगे, लेबल डाल देंगे, लेबल फॉर ईमेल, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर ईमेल। ठीक है, डाल दिया। इसके बाद इनपुट टैग कौन सा लेंगे, इनपुट टैग ले लेंगे, कौन सा इनपुट टैग ले लेंगे हम लोग, सॉरी ये पूरा नहीं आया, देखो देख रहे हो ना। तो आपको हमेशा बड़ा ध्यान से रखना है, कभी कभी गड़बड़ कर देता है ये। इनपुट हम कौन सा लेंगे, ईमेल लेंगे। ठीक है, इनपुट टाइप ईमेल, नेम आप कुछ भी दे सकते हो, और लेकिन आईडी आपको वही देनी है जो आपने ऊपर दी है। ठीक है, तो ये आ चुका होगा, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है, देखना चाहो देख लो। क्यों नहीं आया, ओ माय गॉड, क्यों नहीं दिख रहा यहाँ पे मुझे, क्यों नहीं दिख रहा यहाँ पे मुझको। अब यहाँ पे हम सेव कर देंगे, यहाँ पे देखो दिखना शुरू हो जाएगा, ईमेल दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, दिखने लग गया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, हम सेव करना भूल गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे नहीं दिख रहा था। अब दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है, देखो यहाँ पे ईमेल वाला भी आ गया। चलो आगे चलते हैं। ईमेल के बाद हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो बी आर टैग डाल देते हैं, बी आर टैग, और यूजर नेम, पासवर्ड टाइप इनपुट चेक कर लेते हैं, या कुछ और। चलो जेंडर डालते हैं, जेंडर। लेबल, ठीक है, लेबल यूज़ करते हैं, और यहाँ पे रेडियो बटन का यूज़ करेंगे, तो जेंडर। ठीक है ना, जेंडर, और यहाँ पे डालेंगे सेलेक्ट योर जेंडर, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप क्या आएगा, इनपुट टाइप आ जाएगा रेडियो। ठीक है, रेडियो, और नेम में देखो मैंने बताया था रेडियो बटन में हमेशा नेम सेम रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम क्या रख देते हैं, जेंडर रख देते हैं। आईडी क्या रखेंगे, तो जो भी हम यहाँ पर देने वाले हैं ना वही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर लेबल आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद या यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि लेबल तो हमें इनपुट से लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पूरे को पहले हटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी टैग यूज़ करेंगे, सेलेक्ट योर जेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लेबल डाल देंगे, और अभी पहले फॉर टैग देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इनपुट टैग डाल देंगे, और इनपुट टैग हमने रेडियो यूज़ कर लिया, रेडियो। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो भी नाम देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेल दिया, तो वही चीज़ यहाँ पर, सॉरी जो भी मैं आईडी दूंगा मेल। ठीक है, तो जो भी मैं आईडी दूंगा यहाँ पर वही फॉर में आना चाहिए, और जितने भी मैं रेडियो बटन क्रिएट करूँगा सबका नाम सेम होना चाहिए। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, धोखा तो नहीं होगा मेरे साथ। तो नेम हमने सेम रखना है, सबका जेंडर रख दिया नेम। ठीक है, अब सबको कॉपी कर लो, और यहाँ पर मेल डाल दो, मेल। ठीक है, सो कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। ठीक है, सो मेल के बाद दूसरा नाम हमने फीमेल कर दिया, यहाँ पर फॉर भी हमने फीमेल कर दिया।
ठीक है। जो फॉर करेंगे वही हम लोग आईडी में दे देंगे और नेम सेम रखेंगे, जैसे सबका नाम हमें सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अदर जेंडर कर देते हैं, यहाँ पर फॉर की जगह भी अदर कर देते हैं और यहाँ पे आईडी की जगह भी अदर कर देते हैं, ठीक है। और कोई जेंडर तो होता नहीं है, ठीक है, तो इतना ही बहुत है, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो इसको सेव कर देते हैं। देखते हैं दिखता है, सही दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो एकदम सही दिख रहा है यार, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है ना। तो ऐसा आ गया। अब देखो कभी कभी आप चाहते हो कि पहले बटन आए बाद में लेबल आए, तो वो भी कर सकते हो। हम क्या करेंगे, पहले लेबल को अगर नीचे डाल देंगे तो ऐसा आ जाएगा। लेबल को नीचे डाल देता हूँ, ऐसे ही मैं अगर लेबल को नीचे डाल दूंगा तो पहले बटन आएगा और बाद में लेबल आएगा, ठीक है। पहले बटन आएगा और बाद में लेबल आएगा। देखो पहले बटन फिर लेबल, पहले बटन फिर लेबल, ठीक है। इन तीनों में से एक ही सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि सबका नाम सेम है, तो नाम सेम रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। बी आर टैग बी नहीं बी आर, यार क्या कर रहे हो, बी आर टैग डाल के हमने यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करेंगे, चेकबॉक्स का भी यूज़ कर लें, ठीक है। चेकबॉक्स का भी यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे पी टाइप डाल देते हैं, सेलेक्ट योर कोर्स, सेलेक्ट योर कोर्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप हम चेंज करेंगे, इनपुट टाइप रखेंगे चेकबॉक्स, ठीक है। और नाम यहाँ पर हम अलग अलग भी दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। कोर्स दे दिया और आईडी वही देंगे जो हम लोग यहाँ पे लेबल में देने वाले हैं, ठीक है। तो लेबल में मैंने CSS ही दे दिया और यहाँ पे भी CSS ही लिख दिया, ठीक है। वो मैं अलग अलग कर सकता हूँ, राइट। आईडी और यहाँ पर ये सेम रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, इनको कॉपी कर लेते हैं और इन सबको पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आईडी चेंज कर देंगे, JS कर देते हैं, यहाँ पर भी हम JS कर देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, ठीक है। JS कर सकता हूँ या फिर आईडी की जगह मैं कोर्स 1 कोर्स 2 भी कर सकता हूँ, मर्जी है आपकी, जो भी करो। लेकिन इससे क्या है, आसानी रहती है, हमें पता रहेगा। जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML, यहाँ भी HTML कर दो और यहाँ भी HTML कर दो। तो इस तरह से हमारा HRML हो गया। यार ये तो क्या हो गया, ठीक है। और कोई कोर्स C++ कर देता हूँ, सी कर देता हूँ बस, ठीक है ना। सी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेव करते हैं, क्या दिख रहा है, ओ भाई साहब देखो चेकबॉक्स आ गए अपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्म क्रिएट हो गया। अब आप देखो यहाँ पे हमारे फॉर्म के अंदर एक और है, डिटेल। सब्जेक्ट वाला काम तो हो गया, हम छोड़ देते हैं उसको, डिटेल वाला काम देखते हैं, डिटेल वाला। अब डिटेल वाला अगर आप देख रहे हो तो वो है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेबल डाल देते हैं, पहले लेबल फॉर डिटेल। तो यहाँ पे डाल देते हैं, प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स और क्वेरीज, ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये आ गया क्वेरीज, यहाँ पे डाल देते हैं, एंटर करते हैं, टेक्स्ट एरिया डालते हैं, टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर जो आपने फॉर दिया है वही आपको इसकी आईडी में देना पड़ेगा। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, क्वेरी दे दो, क्वेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेव कर दोगे तो आपको इस तरह से एकदम बढ़िया सा दिखने लगेगा टेक्स्ट एरिया। लेकिन आप चाहते हो कि भाई इसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो, चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो ऊंचाई सिर्फ 2 हो और कॉलम थोड़े ज़्यादा हो, 60 हो, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो इस तरह से। और जो यूज़र है वो इसको चेंज कर सकता है, इस तरह से बड़ा छोटा कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें दिख गया। और बस आखिरी क्या बचा हुआ है हमारे पास, जल्दी से यहाँ पे बी आर टैग डाल के हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, इनपुट कर देंगे। कौन सा इनपुट, सबमिट टाइप इनपुट कर देंगे। और यहाँ पे आप आईडी दे सकते हो, नेम दे सकते हो अगर आपको मन करे तो। और यहाँ पे आप सेव कर दो और ये आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे छोड़ दिया, तो यहाँ पे सबमिट अगर मैं करूँगा तो एरर देना शुरू कर देगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ईमेल डालनी पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है। आप रीसेट बटन भी डाल सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई रीसेट बटन डालना है, तो रीसेट बटन भी डालोगे तो रीसेट बटन भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कोई बटन डालना है तो बटन भी डाल सकते हो। और क्लिक हेयर टू सबमिट द बटन, ऐसा कुछ, क्लिक हेयर टू सबमिट द फॉर्म, ठीक है। तो ये सब कुछ आ गया है, देख पा रहे हो आप, ठीक है ना। आई होप सब लोग समझ पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को, बड़े आराम से आप लोगों ने देखा इसको। और ये पूरा एक फॉर्म अच्छे से क्रिएट किया है हमने, लेकिन इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो और सुंदर हो जाएगा। यहाँ पे कलर्स दे सकते हैं हम लोग, स्पेसेस दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँचे तो चलो एक चीज़ और का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर याद हो तो फील्ड सेट का हमने यूज़ किया था। फील्ड सेट यहाँ से लेके हम यहाँ तक यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे लेजेंड का यूज़ कर लेते हैं। और the courses which are offered, the courses offered
ठीक है, ऐसे सेव कर देते हैं, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सुंदर दिखेगा, नहीं तो सुंदर नहीं दिखता। ठीक है, तो इस तरह से हमने वो भी देख लिया कि भाई फील्ड सेट क्या होता है, वो पोर्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप काफ़ी चीज़ें हमने देख ली यहाँ पर, बड़े आराम से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और बस यहीं तक हमने देखना था, एक अच्छा सा फॉर्म हमने क्रिएट किया। आई होप आपको पसंद आया होगा ये फॉर्म क्रिएशन, और यहाँ पे हमने प्रैक्टिस कर ली एकदम अच्छे लेवल से। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, मजे करो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ो, बाय बाय।